मैंने कहा जो उस महिला की बात से मुझे ये समझ में आया वो इसे एक पॉलिटिकल मसला बनाना चाह रही हैं और वो ये समझाना चाह रही थी कि भाई आप गरीबों के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं, जो रेडी पटरी वाला है उसको कहीं आप और शिफ्ट करवाएं। अब देखिए इसमें एमसीडी की गलती है कि हर बार ये इंक्रोचमेंट वो होने कैसे देता है, और एक पक्ष ये भी है कि जो गरीब है जो अपनी रेडी पटरी पर अपना सामान लगा रहा है फिर वो कहाँ जाएगा, कहाँ लगाएगा, कहाँ कैसे अपना भरण पोषण करेगा। इसके लिए एमसीडी के पास क्या तर्क है? आपकी तो कई दफा बात हुई होगी अधिकारियों से। देखिए बिल्कुल एमसीडी के पास इसको लेकर कोई तर्क नहीं है। एमसीडी से पहले भी पूछा जाता है कि आखिर आप लोगों ने इतने साल से अतिक्रमण होने दिया, वो क्यों होने दिया? क्योंकि हमने कई इससे पहले भी जब 2-3 दिन पहले यहाँ पर कार्रवाई होनी थी कालिंदी कुंज इलाके में, तब भी हमने एमसीडी से पूछा था कि वहाँ पर लोगों की पहले ही दुकानें हैं तो उन दुकानों से आप चालान करते हैं। कई लोग दुकानदारों के पास हर 1 साल का चालान होता है, पिछले 10 साल से दुकानदार लगा रहे हैं तो 10 साल की 4-4 हजार रुपए का चालान है। ऐसे में वो चालान अगर आप हर साल काटते हैं तो आप उस दुकान को वहां से हटाने के लिए क्यों नहीं कहते हैं? लेकिन जब हमने दुकानदारों से भी बात की तो उनका भी कहना है कि एमसीडी वाले आते हैं, चालान करते हैं, लेकिन दुकान को हटाने के लिए नहीं कहते हैं। वो दुकान को एमसीडी भी अपनी पॉकेट भर रही है, फिर तो गोनिका एमसीडी भी अपनी पॉकेट भर रही है और अब जो है कार्रवाई कर रही है तो फिर तकलीफ तो होनी ही है। बहरहाल आप और लोगों से बात करने की कोशिश करें, हो सकता है कि कुछ लोग इस अतिक्रमण को हटाने के पक्ष में भी हों, कुछ विरोध में हैं। आप सीधा लोगों से ही कनेक्ट करें। पर पास में ही एक दुकान है, बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पर पास में ही दुकान के बाहर ही कुछ लोग खड़े हैं, उनसे ही बात करते हैं जिन लोगों की दुकानें यहाँ पर हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? I'm not sure. क्या नाम है आपका? हमारा तो कुछ भी काम नहीं, कुछ काम नहीं है, हम तो देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है कि सही है? आपको कार्रवाई सही लगी? हमें नहीं पता, देख लो। आपका सर क्या? 100 पाले होंगे अंदर। आपका नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम है 100 पाले, बताएंगे नोटिस मिला। आपका क्या नाम है? हमें हमारे नामों से क्या करो? ये कार्रवाई आपको लग रहा है कि ठीक हो रही है जो एमसीडी आज कर रहे हैं? ये ठीक होती तो ये हंगामा ही क्यों होता? ये ठीक होती एमसीडी तो ये हंगामा ही क्यों होता? विरोध तो लोग करते हैं, लेकिन क्या एमसीडी कार्रवाई ठीक कर रही है कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है? कोई भी ठीक नहीं है, सरकार ही ठीक नहीं है पूरा। आपका सर क्या नाम है? तो यहाँ पर लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, ये ऊपर कुछ दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्लीज नो कमेंट्स। क्या आपका सर क्या नाम है? बात करने से बच रहे हैं ज्यादातर। अहमद साहब ये बताइए जो कार्रवाई आज होने के लिए यहाँ पर बुलडोजर लाया गया, क्या वो ठीक है यहाँ पर? नहीं, देखिए ठीक तो नहीं, इसलिए ना कि जो जमीन पहले नापे ना इसको, पहले उसको नापे कि भाई हमारा एमसीडी का जमीन कहाँ तक है, वो नापा नहीं है, तोड़ रहे हैं, ये तो जुल्म हो रहा है ना। आप नापिए कि हाँ भाई अतिक्रमण है तो हटाइए उसको, अब नापा नहीं है अपने ऐसा कर रहे हैं तो गलत नहीं, तो ये सही नहीं है। लेकिन ये जो दुकान है जहाँ हम खड़े हैं इसका कितना हिस्सा अवैध में आता है, कितना हिस्सा वैध? जब हम जहाँ खड़े हैं तो अवैध नहीं है, यहाँ अवैध नहीं है। जो देखिए जो अब नापिए पहले कि अवैध कहाँ से कहाँ तक है उसको देखिए, आप तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि रेकी करके जाते हैं पहले। कहाँ जाते हैं? अभी नोटिस नहीं दिया है कि भाई कहाँ भाई अपना यहाँ तो आप यहाँ तो जा रहा है, अब कहते हैं ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक आप खाली कर दो, ये अवैध है तो बात है, या कुछ कहा नहीं जाता है, नापते कुछ बोला आप लोगों को पहले? कहाँ कुछ बोला? कुछ नहीं बोला किसी को। कोई लोगों ने भाई सुना कि न्यूज में कि हाँ भाई होने वाला, तो खुद ही लोगों ने सामान खाली कर दिया, हटा लिया है, चलो भाई अगर होगा तो हो सकता है, लेकिन बाकी ये तो जहाँ खड़े हैं हम, ये तो खैर अतिक्रमण नहीं है, ये तो सही जगह है। लोगों के पास पूरा नक्शा और सब कुछ है, सब सारे पेपर हम लोगों के पास मौजूद है, समझे नहीं? ऐसा आपका सर क्या? जी मुकाबिल खान नाम मेरा। मुकाबिल जी ये बताइए कि जो कार्रवाई के लिए आज बुलडोजर लाया जा रहा है, इस कार्रवाई को आप कितना जायज ठहराते हैं? देखिए जायज़ क्या मैडम, गवर्नमेंट की नज़र में तो सारा कुछ से वो जो भी कर रही है इस टाइम, जो भी एक्शन ले रही है सब जायज़ ले रही है। देश के हित में या पब्लिक के हित में तो कुछ भी नहीं देख रही। ये जो चीज़ आज यहाँ पर आज बुलडोजर आए हुए हैं, ये ज़मीन आज 2-4 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन की भी तो है नहीं, 50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता था ये अवैध है या गलत है तो पहले से मेजरमेंट दे के लोगों को पहले भी अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी थी उनको पीछे हटाया जा सकता था, ठीक है। लेकिन अब जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो तो पब्लिकली आमतौर से कह सकती है कि सारा गलत ही हो रहा है। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्पायर्ड नहीं, हम हर जगह कर रहे हैं, हम संगम बिहार में भी कर रहे हैं, महरौली में भी कर रहे हैं, तो यहाँ भी पॉलिटिकल्स आप ठीक है करो। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये अवैध है, लोगों ने सही तरीके से यहाँ पर बसाया नहीं है, उनकी अपनी ज़मीनें नहीं है, तो गवर्नमेंट लोगों को रहने के लिए इसके हिसाब से सेक्टर्स बना के देना। पब्लिक क्यों रहेगी अपनी मर्जी से, क्यों खरीदेगी किसी लोगों से? गवर्नमेंट से डायरेक्टली खरीदेगी। गवर्नमेंट क्यों इस तरीके की सुविधाएं नहीं लेके आ रही पब्लिक के लिए? गवर्नमेंट उनको रहने के लिए भी दे, उनको उनकी दुकान वगैरह भी, मार्केट वगैरह भी बना के दे, ठीक है। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, ये सारा हिस्सा है, ये सारा वैध है या? देखिए मैडम, इस तरीके ये तो चीज़ मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता हूँ वैध कितना है इसमें, अवैध कितना है।
ठीक है। और अगर रोड की बात आती है तो इस तरीके की मार्केट तो दिल्ली एनसीआर में सभी जगह है, जहाँ पे भी मार्केट लगती है रोड पे तो ट्रैफिक लगता ही है। अगर रोड के ट्रैफिक की वजह से इसको हम अवैध घोषित कर दें तो ये तो कोई पॉइंट की बात नहीं है। हमने 9 जगह चिन्हित कर दी है, उन 9 जगह पर कार्रवाई होनी है, फिर वो चाहे वो अमर कॉलोनी हो या चाहे देखिए उसके बारे में मुझे खबर नहीं है कि एमसीडी ने कितनी जगह को चिन्हित किया है। अगर साइन बाग को पॉइंट बनाया जा रहा है या निशाने पे रखा जा रहा है तो गवर्नमेंट कर सकती है, पब्लिक क्या कर सकती है। आपका सर क्या? यहाँ पर एक भाई साहब जो है दुकान में ताला लगा है, ताला मार्केट बंद हो रही है, मार्केट बंद हो रही है। मार्केट बंद हो रही है, क्या ये कार्रवाई हो रही है उसके लिए बंद कर रहे हैं सर? तो यहाँ पर देखिए एक दुकान में ताला लगा रहे हैं, लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। भाई साहब दुकान बंद कराने के लिए बोला है, किसने बोला है? ये मतलब हमारे उन्होंने बोला है। यहाँ पर लोग जो है दुकान, सर आपका क्या नाम है? तो यहाँ पर देखिए एक शोरूम है, उस पर ताला, उस पर इस वक्त उसको लॉक लगा रहे हैं। एक बगल में एक और शोरूम है, तो यहाँ पर ताले लगा रहे हैं लोग। सर आपका क्या नाम है? बता दीजिए। क्या बताऊँ मैडम? क्या ये जो कार्रवाई हो रही है कितना जाएगा? देखिए जो इलीगल है, लेकिन ये जो आप बिना किसी चीज़ के, बिना किसी नोटिस के बिल्डिंग तोड़ने आ जाओगे तो कोई सही नहीं है ना। 50 साल से बिल्डिंग, 20 साल बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग है, 30 साल पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे। अगर इलीगल है तो उसको डायमेंशन करें, उसको नापें, अगर बाहर है तोड़ दो, नहीं है तो छोड़ दो। एमसीडी कहती है कि सड़क पर निर्माण के लिए नोटिस नहीं देना। आप ये बताइए सड़क उधर है, कहाँ पे बाहर है? सब अपने अपने लिमिट में। ये सब जो है क्या ये वैध है या अवैध है? क्या आप लोगों के पास कोई नक्शा? देखो जिनका बिल्डिंग है उनके पास है, वो प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे। मैं तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि है कि नहीं है। अगर है तो ही बिल्डिंग खड़ी हुई है, अगर नहीं होता तो कब की टूट जाती। आपका क्या? ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है, कि एमसीडी कह रही है हम तो अमर कॉलोनी में भी चला रहे हैं, संगम विहार में भी चला रहे हैं। नहीं, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। टारगेट यहाँ पर ये जो तमाम कुछ दुकानें खुली भी थी उनको भी लोग इस वक्त ताला लगा रहे हैं, क्योंकि अभी कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं ये लोगों को भी नहीं पता है कि कौन कौन सी जगह को हटाने के लिए आज एमसीडी यहाँ पर पहुंची है। क्या ये दुकानों के बाहर का स्ट्रक्चर को हटाया जाएगा, कि इस दुकान को तोड़ा जाएगा, ये अभी कार्रवाई किसी को भी क्लियर नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया है। लेकिन एमसीडी कहती है कि ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस नहीं दिया जाता है, खासतौर पर जो रेहड़ी पटरी होती है। लेकिन अगर इस इलाके की बात करें मीनाक्षी, तो यहाँ पर रेहड़ी पटरी नहीं है, यहाँ पर सारे शोरूम्स हैं, अच्छे खासे ब्रांडेड शोरूम्स इस पूरी रोड पर हैं, उनके बाहर सीढ़ियां हैं, इस तरीके से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। तो इस चीज को हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, ये पूरी क्लैरिटी अभी एमसीडी की तरफ से भी नहीं दी गई है। सिर्फ एमसीडी ने इतना कहा है कि जी ब्लॉक की इस रोड से लेकर आगे कालिंदी कुंज तक बुलडोजर चलेगा। जो चीज रास्ते में अवैध तरीके से अतिक्रमण किया होगा जहां पर उस चीज को, उस जगह को वहां से हटाया जाएगा। लेकिन ये जो शोरूम्स बने हुए हैं, कई लोगों का कहना है कि सारे वैध तरीके से देखिए ये बात तो सही है, अगर जिसके पास नक्शा होगा उसका तो वैसे भी बिल्डिंग तोड़ने का काम एमसीडी करेगी नहीं। और रही बात शोरूम्स की, हमने भी देखा, आपने देखा है, गौनिका अमित भी कई दफा इस इलाकों में, हो सकता है शॉपिंग भी करने गए हूँ, फैक्ट्री आउटलेट्स बने हुए हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन जो समस्या है, जो वहाँ आंदोलन कर रहे कुछ लोग भी जो बुलडोजर के सामने बैठे हुए थे, उनका ये कहना था कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब समस्या तो आम लोगों के लिए भी है कि वो कहाँ जाए, समस्या रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी है। लेकिन कानूनी कार्रवाई में इस तरीके से अवरोध पैदा करना, क्या अभी भी बुलडोजर को रोका गया है? क्या अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है? मीनाक्षी, अभी भी बुलडोजर रुका हुआ है। जहां पर बुलडोजर खड़ा था पिछले लगभग 15 से 20 मिनट से बुलडोजर वहीं पर खड़ा हुआ है। जो लोग विरोध कर रहे थे वो अभी भी बुलडोजर के आगे वाले हिस्से में बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बुलडोजर को अभी तक रोका हुआ है और ये पिछले 15 से 20 मिनट से ऐसे ही ये ड्रामा चल रहा है। यहाँ पर लोग यहाँ से नहीं हट रहे हैं, लोगों की संख्या और बढ़ती जा रही है, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। बुलडोजर के आगे का जो काला हिस्सा है उस पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में ये तमाम लोग जिनसे हमने बात की है, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहीं के निवासी हैं। ऐसे में ये इस बुलडोजर की कार्रवाई को यहाँ पर नहीं होने देंगे। तो ये देखिए, आपको तस्वीर दिखाएं कि जो बुलडोजर का आगे वाला हिस्सा होता है उस पर ये तमाम लोग खड़े हो गए हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। इसके अलावा जिस महिला से हमने बात की थी उस महिला के पैर में फ्रैक्चर है, उसके बावजूद वो महिला यहाँ पर पहुंची हुई है। शाहीन बाग की और भी महिलाएं यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रही हैं। तो जो गलियों में जिन लोगों के घर हैं वो लोग भी अब धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये पूरी कार्रवाई अभी फिलहाल आगे बढ़ती हुई
हुई बिल्कुल नहीं दिख रही है। यहाँ पर भी पुलिस फोर्स अभी ज्यादा मौजूद नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी अभी यहाँ पर ज्यादा नहीं है, सबको अभी पीछे बैकअप में रखा गया है। अभी ऐसा लग रहा है कि एमसीडी भी आगे की प्लानिंग को लेकर ही विचार कर रही है कि आखिर आगे किया क्या जाना है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर विरोध हो रहा है, ये एमसीडी को पहले ही उम्मीद थी कि विरोध यहाँ पर होगा, लेकिन उस विरोध से निपटने के लिए आगे के लिए क्या बैकअप एमसीडी ने किया है, क्या ये कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, कार्रवाई को आज हॉल्ट किया जाएगा या फिर इस कार्रवाई को पुलिस बल के आधार पर यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें अभी एमसीडी की तरफ से क्लैरिफाई नहीं की जा रही है। एमसीडी के कर्मचारी कुछ इस तरफ खड़े हैं, हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि देखिए ये बैकअप में पुलिस फोर्स है, पुलिस के एएसपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा तमाम और पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस यहाँ पर पूरे यहाँ पर आगे शील्ड्स लगाकर, इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, हेलमेट पहनकर यहाँ पर पहुंची हुई है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर है। अब देखिए ये पुलिस अधिकारी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं इस बुलडोजर की तरफ, जहाँ पर लोगों ने बुलडोजर को रोक रखा है और आगे अब लगता है कि पुलिस बातचीत करेगी, लोगों को हटाएगी। अगर बल प्रयोग करना हुआ तो शायद पुलिस वो भी कर सकती है, लेकिन इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अब कुछ ना कुछ तो आगे किया जाना है, क्योंकि एमसीडी के कर्मचारियों से अभी पुलिस अधिकारियों की बातचीत हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।